नमस्कार, खेल जगत में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते भारत ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। कुल मिलाकर वर्ल्ड कप का यह चौथा खिताब था। 1983 में पहली बार विश्व कप जीतने के 28 साल के बाद 2007 में और 2011 में भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद इस बार फिर से T20 वर्ल्ड खिताब जीता। इस जीत पर चर्चा करने के लिए, इस जीत के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए, भारतीय टीम के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है झारखंड के 2 प्रसिद्ध क्रिकेटरों को। हमारे साथ दोनों ही प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। हमारे साथ हैं श्री सुभाष चटर्जी जी, जो कि रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं श्री आदिल हुसैन जी, जो कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर रह चुके हैं। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैं पहला सवाल आप दोनों से पूछना चाहूँगा। पहले सुभाष जी, आप बताएंगे कि इस जीत को आप किस तरह से आंकते हैं भारत की? देखिए, जिस तरह का ये टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप कंपटीशन है। वर्ल्ड कप कंपटीशन में देश का जो ध्वज है उसको फहराने में जो आनंद है, जो उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्लेयर में नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा टोटल यूनिट का, उसका कोच, उसका सपोर्टिंग स्टाफ, बीसीसीआई का उसका जो संगठन है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस का कंसोलिडेशन होता है। साथ साथ पर पूरा देश में एक क्रिकेट का जो माहौल बनता है, जो क्रिकेट खेलने का जो चाहत बढ़ता है, इस तरह का कंपटीशन जीतने के बाद ही होता है। जैसे आप देखेंगे कि 1983 के बाद देश में क्रिकेट का एक माहौल बना। उसके पहले क्रिकेट था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब कपिल देव वर्ल्ड कप जीत के लाने के बाद बच्चों में जो खेलने का आग्रह बढ़ा है, तो इसीलिए हमेशा ये जो जीत एक पायदान हम लोग बढ़ें। उम्मीद करते हैं कि अगले दिन और बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे और देश और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्रिकेट को आगे ले जाने वाली ये जीत है। आदिल, आपसे जानना चाहेंगे इसी बात पर कि आप इस जीत को किस तरह से आंकते हैं? देखिए, बीसीसीआई पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा काम कर रही है। खिलाड़ियों को बहुत मौका मिल रहा है, बहुत तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। आईपीएल एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला है T20 में टीम को अच्छा करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स साथ में खेलते हैं, तो सारे स्टैंडर्ड्स का पता चलता है कि दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, क्या साथ में खेलते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना, ये बहुत सी चीज़ें। तो बीसीसीआई ने जो पिछले कुछ सालों से जो मेहनत की है, उसका भी ये परिणाम है कि आज T20 वर्ल्ड कप हम लोग फिर से दोबारा जीते हैं। और इसके साथ साथ ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक आप देख रहे होंगे देश में पूरे फिर से एक उमंग जागी है। ऐसे क्रिकेट तो बहुत पॉपुलर हो गया है, हर एक गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला जाता है। आज छोटे छोटे जगह से बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स निकल रहे हैं। तो ये जीत एक बार फिर एक ऐसा काम करेगी कि जैसे और क्रिकेट में और भी लोग इसमें शामिल होंगे। बीसीसीआई और भी अच्छा काम कर रही है, स्टेट एसोसिएशन भी इससे जिस स्टेट के प्लेयर्स हैं जहाँ के नहीं भी थे, जैसे इस बार झारखंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, तो हो सकता है कि आने वाले वर्षों में सभी स्टेट एसोसिएशन अच्छा काम करें कि यहाँ से भी प्लेयर निकल करके देश के लिए खेलें। जब ये T20 शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो भारतीय टीम को लेकर के आपके मन में क्या सोच थी, आपको क्या उम्मीद थी? देखिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम तैयार हुई थी, आप अगर 1 से 15 तक के प्लेयर्स को देखेंगे तो बाहर बैठे हुए थे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। वो प्लेयर्स जब 11 में उनको चांस नहीं मिल रहा था, आप ये समझ लीजिए कि 11 प्लेयर्स में कितना टफ कंपटीशन होगा खेलने के लिए। बॉलिंग यूनिट हम लोग की बहुत अच्छी हो गई है। जसप्रीत बुमराह एक ऐसे प्लेयर आए हैं कि हर एक टीम आज घबराती है कि मतलब जसप्रीत बुमराह के ओवर में मतलब कम से कम रन बने लेकिन विकेट नहीं गिरे। फाइनल मैच में भी आपने देखा होगा कि मैच अचानक से टर्न करने में जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो टीम एज ए यूनिट तो टीम बहुत अच्छी थी और उम्मीद थी कि ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी। तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा है कि जिससे सबको अचंभित होना पड़ा कि इंडिया जीत गई। इंडिया के इस बार का परफॉर्मेंस जो था, लग रहा था कि इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत करके आएगी। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपने सही कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ ही नहीं है, बहुत रेयर हुआ है ऐसा कि मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वो बने सिर्फ बॉलिंग पर। 1 रन भी मतलब वैसा नहीं था, जो कि तो ये तो आपने सही बात कही। सुभाष जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आपकी नज़र में भारत के अलावा और कौन कौन से अच्छे कंटेंडर थे और क्या रहा कि भारत ऊपर गया?
देखिए T20 क्रिकेट में कंटेंडर तो अगर आप देखेंगे तो पहले तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, खास करके T20 क्रिकेट और उसको खेलने का जो एक अंदाज़ है उसमें वो भी एक कंटेंडर था, चैम्पियन भी हो चुका T20 में। लेकिन कंटेंडर होने में टीम इंडिया का जो टीम बना था वो सबसे आगे इसलिए था कि सिलेक्टर को तारीफ़ करने पड़ेगा कि फॉर्मेट को देखते हुए जिस तरह से टीम को सिलेक्ट किया, सिर्फ परफॉर्मेंस तो एक तो क्राइटेरिया था, लेकिन ये जो वर्जन है, ये जो क्रिकेट है जिसमें स्ट्राइक रेट, जिसमें बॉल टू रन का कॉन्सेप्ट है, एक इंटेंसिटी से खेलने पड़ता है ये T20 क्रिकेट, उसको देखते हुए जिस तरह से प्लेयर का चुनाव जिस तरह सिलेक्ट किया था, हम शुरू से कॉन्फिडेंट थे कि इंडिया टीम T20 क्रिकेट में अच्छा करेगा। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका का आपने नाम लिया, उस पर थोड़ा बोलना चाहेंगे कि उस बाकी और सारे टूर्नामेंट्स में उसका परफॉर्मेंस और इस वर्ल्ड कप में उसका परफॉर्मेंस, हालांकि आखिरी मैच वो जीतते जीतते ही हार गया, भारत ने अच्छा खेला, इसलिए दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दक्षिण अफ्रीका हमेशा टीम अच्छा रहा, लेकिन जब ये 50-50 सिचुएशन आता है जिसमें नॉकआउट स्टेज में जब टीम पहुंचती है, उस टाइम जो मेंटल स्ट्रेन, उस टाइम जो स्ट्रैटेजी, उस टाइम जो एक मैच को पकड़ के खेलना, सिचुएशन इम्प्लीमेंट करना, ये बार बार करके सेमीफाइनल में एक्सपोज हो जा रहा था, फाइनल में जाके इस बार हुआ। तो ये कमियां हैं साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका का टीम में हर चीज़ है, उसका खास करके मिडल ऑर्डर में जो स्ट्रेंथ है, जो T20 क्रिकेट में बहुत ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, ये तो मैच एक जगह पे आके बहुत क्लोज मैच था, आप देखे होंगे 30 बॉल्स में 27 रन करना था, उस विकेट भी हाथ में था, लेकिन एक फॉल शॉट और एक गुड कैच सूर्य कुमार यादव से, जिससे इंडिया उस जगह पहुंच गया और हम लोग चैंपियन बने। लेकिन वो कंपटीशन बराबर का था, उस जगह अगर उस तरह का आउट नहीं होता, ऑफ स्टंप को उतना बाहर का बॉल चेस करके आउट नहीं होता, और वो कैच जो शानदार कैच सूर्य कुमार यादव का, वो जैसे हम लोग 1983 में कपिल देव का कैच दे रहे थे, ठीक है, तो ये तो मैच जीतने के लिए ये सब कैच उठाने पड़ते हैं, तो उठाया इंडिया और हम लोग चैंपियन बने। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम के बारे में इस बार T20 क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी सराहनीय रहा। मैंने जो टीम में पोटेंशियल है, जो टीम में फॉर्मेट के अनुसार जो प्लेयर्स है, उसको भी तारीफ करने पड़ेगा। आपने अफ्रीका के बारे में बिल्कुल सही आकलन किया है। आदिल जी, एक तकनीकी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा। इस बार वर्ल्ड कप के मैच अमेरिका में भी हुए और ICC ने वहाँ दिया और पिच को लेकर की कुछ बातें उठी हैं, इस पर आपका क्या कहना? क्या ऐसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सबसे बड़ी प्रतियोगिता वही होती है, उसमें इस तरह का करना चाहिए था? देखिए ICC का एक ये एम रहा होगा कि एक नई जगह पर वर्ल्ड कप का वेन्यू तैयार किया जाए और क्रिकेट को और पॉपुलर किया जाए। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, जहां पिच की बात थी, जब वर्ल्ड कप अलॉटमेंट अचानक से नहीं होता है, उसको टाइम दिया जाता है। तो जब जिस वेन्यू पर मैच होना था वहाँ का पिच बहुत लास्ट मोमेंट पे तैयार हुई और हमको लग रहा है कि प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल मैचेस भी नहीं हुआ, सीधे वर्ल्ड कप का मैचेस वहाँ पर खेला गया। रादर करना ये चाहिए था कि 6-8 महीना पहले पिच तैयार हो जाती, 1-2 इंटरनेशनल मैचेस वहाँ पर हो जाते और तब पता चलता कि पिच का बिहेवियर कैसा है और उस पर कुछ अगर ठीक करना होता तो पिच ठीक हो जाती। हालांकि उस जैसी पिच तैयार हुई थी उससे बहुत से प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस कम हुआ। आप हमारे ही देश के महान क्रिकेटर विराट कोहली को देखिए, उस जगह जब खेलना शुरू किए, पहले मैच में उनसे रन नहीं बना, फिर सेकेंड मैच में, तो एक कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे आया, जो फ़र्क भी पड़ रहा था। हालांकि फाइनल मैच में उन्होंने बहुत अच्छा खेला और इंडिया को जिताया। तो ऐसे वेन्यू को तैयार करने के लिए पिच के ज़रूर से एक बार ट्रायल ले लेना चाहिए, इंटरनेशनल मैचेस करवा लेना चाहिए, तब वर्ल्ड कप के मैचेस वहाँ करवाते तो और भी बेहतर होता। एक क्रिकेटर के रूप में आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, जैसे आदिल बताया कि ये देखिए, ये कोई भी वेन्यू जब फिक्स होता है वो बहुत पहले से हो जाता है। ICC को उस तरह का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, जैसे कोई भी अब्रॉड से टीम आया इधर या यहाँ से इंडिया टीम बाहर गया, जिस तरह से प्रोसेस में ICC अपना पूरा फैसिलिटीज़ के बारे में ध्यान देते हैं, उस तरह से हमको लगता है कि वर्ल्ड कप के पहले भी एक बार देखना चाहिए था, कुछ प्रैक्टिस मैचेस करवाना चाहिए था, जिससे वो विकेट और विकेट का जो कैरेक्टर है पता चलता, उसमें करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन किसी की तरफ से एक सोच है
कि क्रिकेट को थोड़ा दुनिया में और फैलाएं, जिससे काफ़ी सारे क्रिकेटर्स आएँ, वर्ल्ड कप खेलें, क्रिकेटर पॉपुलर हो। जैसे फुटबॉल सारे देश खेलते हैं, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे देश खेलते हैं, उस तरह से क्रिकेट को भी उस जगह ले जाने के लिए ये तो लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे एक सबक मिला आईसीसी को कि कभी इस चीज़ का स्प्रेड करना है तो ये जो टेक्निकल चीज़ है उसको ध्यान रखना है, ध्यान रख के जो भी करेक्टिव एक्शंस लेना है तभी मैचेस कराना चाहिए। जैसा अभी आदिल जी ने कहा कि पिच पे रन नहीं बने कुछ बल्लेबाजों से और पिच की शिकायत हुई, लेकिन फिर भी भारत एक भी मैच नहीं जीता। इस पर आपका क्या कहना होगा? एक भी मैच नहीं हारा, हाँ। माफ कीजिएगा। देखिए, इंडियन सॉइल का और जो बाहर का जो सॉइल है दोनों में फ़र्क है। हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि जो आईपीएल होता है उसमें जिस तरह से विकेट बनता है, इतना फ्लैट ट्रैक, जिसके चलते बॉल का जो रफ्तार है जैसे वहाँ से डिलीवर है उसी स्पीड से ही बॉल आता है। यहाँ उस तरह का नहीं हुआ, कभी कोई बॉल अपना जो स्पीड है स्पीड के मुताबिक नहीं आया, थोड़ा रुक के आया। लेकिन इंडियन क्रिकेटर्स को एक एडवांटेज क्या है कि हम लोग उस तरह का विकेट में बाकी मैचेस खेलते हैं। जैसे इंडिया में भी जो 20 ओवर्स का मैच होता है, जो 50 ओवर्स का मैच होता है या रणजी ट्रॉफी होता है, वेरियस विकेट्स में होता है। तो ये कैपेसिटी इंडियन क्रिकेटर के पास है, वो टेक्निक है, वो एडजस्टमेंट है, जिसके बदौलत वो एडजस्ट किया करके खेला और हम लोग हर मैच जीते, हारे नहीं। और हम लोग देखिए लास्ट वर्ल्ड कप में भी जो हम लोग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, हर मैच जीते थे और लास्ट ठीक है, फाइनल में हम लोग हार गए थे। लेकिन इंडियन बैट्समैन का जो पोटेंशियल है वो किसी विकेट में एडजस्ट कर सकता है, उस तरह से ही हम लोग को खेलने पड़ता है, 20 ओवर्स हो, 50 ओवर्स हो, डेज मैच हो। तो इसलिए हम लोग का ये सक्सेस में कभी कमी नहीं आई। मतलब कि आप जैसे आपने कहा कि सिलेक्टर्स ने अच्छा काम करते हैं, सिलेक्टर फॉर्मेट के हिसाब से टीम हाँ, का चयन ये जो खाली प्लेयर ही अच्छा नहीं किया, आपको सिलेक्टर को तारीफ करने पड़ेगा कि जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, इतना ज़बरदस्त प्लेयर था, 4 प्लेयर किसी टीम में। अब ऋषभ पंत को ले लीजिए, फिर अक्षर पटेल को ले लीजिए, या जडेजा जी को ले लीजिए, या तो हम लोग का हार्दिक पांड्या को ले लीजिए। दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट एज अ बैट्समैन। किसी सिचुएशन में फाइनल में गिर जाने के बाद भी अक्षर पटेल का इनिंग्स बहुत ही बेहतरीन था। तो ये जो आइडेंटिफाई करना कि प्लेयर्स बॉलिंग करता है लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ले भी रहे हैं, तो वो कपिल देव जैसा प्लेयर है, वो रन बना के टीम को अकेला ही जिता सकता है। ये जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आदिल एक बार बोला कि आईपीएल में जो आईपीएल होता है उसमें वेरियस टीम के साथ खेल के इतना बड़ा मेगा इवेंट से प्लेयर सिलेक्ट करने का जो मौका मिलता है उसको बहुत ऑनेस्टली किया, टीम को देखते हुए किया, जिसके चलते हम लोग का ये सक्सेस। ये सही कहा आपने। आदिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप सुभाष दा की बात से सहमत होंगे ही? जी बिल्कुल। ओवरऑल वजह आपसे, जो भारत जो चैंपियन बना है बिना हारे हुए, उस पर कुछ बताइए आप। देखिए, किसी भी टीम का जब विनिंग कम्बिनेशन आप देखते हैं कि विनिंग कम्बिनेशन एक बने और इतने बड़े टूर्नामेंट को जीतना, उसमें बॉलिंग अटैक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और ख़ास करके T20 मैचेस में। और अभी इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है वो वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग अटैक है। जसप्रीत बुमराह के आने से मतलब दूसरे बॉलर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया के पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आज। रविंद्र जडेजा हो गए, अक्षर पटेल हो गए, और साथ साथ कुलदीप यादव, चाइना मैन। तो बॉलिंग अटैक इंडिया का बहुत ज़बरदस्त रहा। और बैटिंग में तो हम लोगों के पास विराट कोहली, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि सूर्य कुमार यादव जितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कभी भी आज तक ऋषभ पंत की अगर आप इनिंग देखिएगा किसी भी इंटरनेशनल मैचेस में, वो प्लेयर कभी लगता ही नहीं कि किसी तरह के प्रेशर में है, कभी नहीं। या तो रन चेस करते टाइम में, या अगर पहले भी बैटिंग कर रहे हैं, अगर किसी मैच में वो पहले आउट भी हो गए फिर सेकंड मैच में अगर आ रहे हैं, तो कभी वो प्रेशर में नहीं रहते हैं। तो टीम का कम्बिनेशन इस बार बहुत ज़बरदस्त था। और जैसा कि सुभाषदा ने बोला भी कि सिलेक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस बार इतनी अच्छी टीम का सिलेक्ट करके। और जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि झारखंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन झारखंड का रिप्रेजेंटेशन आप देखिएगा तो है, सिलेक्टर सुब्रतो बनर्जी है जी। तो एक तरह से झारखंड का रिप्रेजेंटेशन हुआ इस बार वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में। भारतीय टीम जीत करके आई है, भले ही वो 2-3 दिन तक तूफान में फंसी रही, उसके बाद आई। सप्ताह भर का लगभग समय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद टीम का स्वागत बड़ी ज़ोरदार तरीके से हुआ भारत आने के बाद।
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की और एक संदेश भी दिया। हम सुनते हैं उनका संदेश। खिलाड़ियों की चर्चा जैसे हुई है, जैसे आदिल ने बुमराह के बारे में बताया, आपने कोहली के बारे में भी बताया, तो हम विराट कोहली पर आपसे सुभाष चर्चा करना चाहेंगे। विराट कोहली तो सब जानते हैं किस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस विश्व कप में शुरुआती दौर पर या कह लीजिए आखिर तक जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन मैच विनिंग इनिंग तो उन्होंने खेली ही लास्ट में। उनके परफॉर्मेंस पर, कोहली के ऊपर आप कुछ कहें। देखिए, मेरा अपना एक सोच है। ये सोच हो सकता है जो सिलेक्टर्स है, क्योंकि उस टीम में जो कोच हैं वो अरुण द्रविड़ है, एक सेट ऑफ गुड टीम मैनेजमेंट था जो डिसाइड किया कि कोहली से ओपन करा देते हैं। लेकिन मेरा अपना सोच है, वो सोच किसी से फ़र्क हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि कोहली को ओपन नहीं कराने से बेहतर होता, क्योंकि कोहली का क्रिकेट आप देखिए हमेशा या तो 1 डाउन या तो 2 डाउन खेला। अचानक इस वर्ल्ड कप में ओपन नहीं करा के आपके पास बहुत ऑप्शंस था। ऑप्शंस किस तरह का था कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आपको 3 था, आपको ऋषभ पंत था, फिर आपको अक्षर पटेल भी 4 डाउन 3 डाउन में उतर के काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, शिवम दुबे था, फिर अजय जडेजा था। तो कोहली को डिस्टर्ब नहीं करके मेरा अगर सोच इस तरह, मैंने हमको अगर ये बोलता तो हम यही करते हैं कि 1 डाउन विराट कोहली होता, ओपन हम ऋषभ पंत से कराते हैं, क्योंकि वो एक सर्कल सिस्टम है जो आराम से सर्कल के ऊपर एट ईज खेलते हैं मैंने ऋषभ पंत। तो ये जो अचानक वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का कंपोजिशन नहीं बना के अगर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा का होता तो एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता। हर स्टेज में हमेशा ओपोनेंट को एक प्रॉब्लम होता कि हमेशा स्ट्रैटेजी चेंज करने पड़ता है, फील्डिंग चेंज करने पड़ता था, तो उसमें क्या को डिस्टर्ब होने का बहुत चांसेस रहता है। इसलिए मेरा ख्याल से वो जगह ठीक नहीं था, जिसके चलते हमको लगता है विराट कोहली एडजस्ट करने में टाइम लग गया। एट द सेम टाइम विकेट भी एक फैक्टर है, जो इनिशियल स्टेज में जो विकेट्स था, जो आईपीएल खेल के जाने के बाद उस विकेट में एडजस्ट करना, सर्कल के ऊपर पर खेलना, एक कुछ नया असाइनमेंट इस वर्ल्ड कप में इनिशियली हुआ। लेकिन बिग प्लेयर्स है, उसको हमेशा उस जगह रन करना है। ये देखिए जो अच्छा खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हमको सेमीफाइनल में रन करना है, फाइनल में रहता। हम बड़े प्लेयर हैं, वो जानते हैं, इसीलिए एक उम्मीद था कि सेमीफाइनल नहीं होगा तो फाइनल में ज़रूर रन करेगा, जो विराट कोहली किया और देश को ट्रॉफी लाने के लिए ये किया, हेल्प किया। आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, बैठू का सुभाष का बोलना सही है कि विराट कोहली हमेशा नीचे खेले हैं। हालांकि जस्ट आईपीएल के बाद ये टूर्नामेंट हो रहा था और आईपीएल में वो ओपन करते आए और शायद टीम मैनेजमेंट का ये थिंकिंग रहा हो कि अभी ओपन करते आ रहे हैं तो इनको कंटिन्यू कराया जाए ओपन करा करके, और मिडिल ऑर्डर हमारा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। और अब टीम चैंपियन हो गई है तो उसको सक्सेसफुल ही माना जाएगा, उस कॉम्बिनेशन को। सब हो गया जो अभी तो अच्छा हो गया। लेकिन विराट कोहली का जैसा कि सुभाष ने बोला कि परफॉर्मेंस उनका जब भी वो मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर मतलब वो टॉप ऑर्डर में ही खेले हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है उनका। मतलब रन चेस करने में अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड अच्छे से अच्छी टीम के अगेंस्ट में, जैसा कि अभी भी वो जब याद आता है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लास्ट 2 ओवर्स में मैच टर्न करके मैच पिछले बार जो उन्होंने जिताया था, वैसी इनिंग खेलना सबके बस की बात नहीं है। जी बिल्कुल। हमको लगता है कि विराट कोहली जैसा एक एथलीट मैंने एक एग्जाम्पल है इस देश के पास, इस यंगस्टर लोग के पास। मैंने एक क्या एथलेटिक एक्टिविटी क्या होता है कि आदमी दौड़ के कैसे रन लिया जा सकता है, कैसे ओपोनेंट को वो दौड़ के प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। ये जो एग्जीबिशन है ना, इसे हर प्लेयर के लिए ये है एग्जाम्पल है जिसको सभी को नकल करना चाहिए। और कोहली में एक बात और मैंने भी ऑब्जर्व की है कि चाहे भले ही T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनके शॉट्स जो होते हैं वो क्रिकेट के ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आगे मार रहे हैं और गेंद पीछे जा रहा है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा इसको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोहली के अलावा आपने जस्ट बुमराह की चर्चा की, एक और खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, उस पर उनके खेल के ऊपर खासकर कहने की बात नहीं है, आईपीएल में हमने देखा उनके प्रति क्या था, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, कैसा किया, और खासकर फाइनल मैच में।
इस पर आपसे कुछ आना देखिए, हार्दिक पांड्या, जैसा कि आपने बताया कि आईपीएल में जिस तरह से उनका इंडियन वेन्यूज़ पर जो उनकी हुटिंग हो रही थी, वो किसी ने सोचा नहीं था कि किसी करंट इंडियन टीम के प्लेयर्स के अगेंस्ट में इतनी हुटिंग होगी, और ख़ास करके जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने बहुत मैच जिताया इंडिया को, तो वो उनके लिए उस जगह से वापस निकल कर के आना और फिर वर्ल्ड कप में जा कर के इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हार्दिक पांड्या के लिए। हार्दिक पांड्या ने एक बहुत अच्छा काम किया कि ड्यूरिंग द आईपीएल जब भी उनके अगेंस्ट में हुटिंग हुई है, उन्होंने किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं शो किया। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जिस तरह का परफॉर्मेंस इस बार हुआ है, सारी इंडियन पब्लिक अब उनकी तारीफ़ भी कर रही है, और खैर हम लोगों को करना भी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अभी बहुत सालों तक वो इंडिया की सेवा करेंगे, बहुत मैच विनिंग प्लेयर हैं, और इतना ज़बरदस्त ऑलराउंडर हमेशा इतनी आसानी से मिलता नहीं है जो कभी भी टीम को बॉलिंग से और बैटिंग से मैच जिता दे। आप देखे होंगे कि फाइनल मैच भी आप देख लीजिए, जिस तरह से क्लेसन को उन्होंने आउट किया, अगर क्लेसन उस जगह आउट नहीं होते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो चुका होता साउथ अफ्रीका के फेवर में। वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या समझ था, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। तो हार्दिक पांड्या मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंडियन पब्लिक उनको हमेशा तारीफ़ करेगी, उनकी हुटिंग अब नहीं हो, क्योंकि जब वो कैप्टन बने थे मुंबई इंडियंस के, तो ये डिसीज़न तो मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट का था, ये उनका खुद का डिसीज़न तो था नहीं कि मैं कैप्टन बनूंगा। तो उनको कैप्टन बनने के बाद उनकी जिस तरह से हुटिंग हो रही थी, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। हाँ, हम कह सकते हैं कि दोस्त तो उनका था नहीं, और किस मानसिक तनाव से गुजरे होंगे, और उसके बाद भी जाकर के विश्व कप में सब कुछ भूलते हुए मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे पांड्या की बात आपने कही, टर्निंग पॉइंट की आपने बात कही कि क्लासन का विकेट, इसी तरह से सुभाषदा आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनल मैच का जो टर्निंग पॉइंट्स जो है, जिससे ट्रॉफी अपने पास आई, क्या क्या आपके नज़र में है? पहला तो बॉलिंग यूनिट का, खास करके तीनों पेस बॉलर। जब 30 बॉल में 27 रन था, उस टाइम स्टार्ट किया बुमराह से हर्षदीप, उसके बाद जो अक्षर पटेल नहीं, हार्दिक पांड्या, ये तीनों का जो बॉलिंग था इतना डिसिप्लिन था, इतना जगह में था, जिसके चलते उसको किसी बैट्समैन को वो जगह नहीं मिल रहा है कि वो उसको बाहर कर दे। बाहर करने की कोशिश किया तो उसमें सूर्य कुमार यादव का बहुत शानदार कैच लिया, और क्लासन तो अपना विकेट थ्रो कर दिया। मैंने उस प्रेशर में होता ही है, सभी क्रिकेटर के साथ ये होता ही है, लेकिन उस फेज़ में इंडियन पेस बॉलिंग यूनिट इतना डिसिप्लिन और इतना जगह से बॉल किया। खाली बॉल नहीं किया, बॉल में मूवमेंट्स था, रिवर्स स्विंग था, बॉल मूव कर रहा था। ये जो स्किल उस समय पर देखने को मिला, देख के लगा कि ये चैंपियन टीम का ही प्लेयर है। चैंपियन टीम का प्लेयर जिस टाइम ज़रूरत पड़ता है, बुमराह का जिस टाइम ज़रूरत है, अपना परफॉर्म किया। हर्षदीप तो शुरू से उसका बॉल स्विंग करता है, अच्छा यॉर्कर में बहुत कंट्रोल है। तो वो जो सिचुएशन है उस जगह में, जो 3-4 ओवर का स्पेल था, हमको लगा कि वही टर्निंग पॉइंट्स था, कॉम्बाइंड विथ सूर्य कुमार यादव का कैच, क्लासन का गलत सिलेक्शन, लेकिन वो जो 3 पेस बॉलर ही इंडिया को जीतने के लिए हेल्प किया। बेहद रोमांचक फाइनल मैच था। वैसे मोमेंट में सूर्य कुमार, जैसा आपने कहा कि उस तरह का असंभव सा लगने वाला कैच, कि अगर वो कैच नहीं होता, छक्का हो जाता, तो 10 रन बच जाते और विकेट भी रह जाता मिलर का। तो वैसी स्थिति में तो मैच गया ही था। आप लोग दोनों क्रिकेटर रहे हैं, इस तरह के रोमांच से आप लोग गुजर चुके हैं। एक क्रिकेटर की क्या हालत होती है उस समय, इस पर आप कुछ कहेंगे? उस समय क्रिकेटर कभी सोचता नहीं कि हम हार जाएंगे। उस टाइम क्रिकेटर जो चैंपियन एक आदत सा है, चैंपियन होने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करने पड़ता है। जैसे रन बनाने के लिए प्रैक्टिस करने पड़ता है, चैंपियन होने के लिए भी वो एक मन में होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हमको चैंपियन होना है, तभी एक टीम चैंपियन बनता है। एक होता है कि बहुत सारा टीम पार्टिसिपेट करता है, लेकिन बहुत आदमी खेलता है कि हमको चैंपियन होना है। तो चैंपियन का जो मेंटालिटी जो होता है, जो जीवन से अपने जीवन से गुजरा, इस तरह का सिचुएशन में कभी सोचा नहीं कि हम हार जाएंगे। कब सोचें? जब हार के ड्रेसिंग में बैठ गए, तब सोचे अरे इस जगह गलत करती है, हमको नहीं करना चाहिए था। तो हमको लगता है कि उस सिचुएशन में भी जो हमारे चैंपियन प्लेयर है, इंक्लूडिंग सूर्य कुमार यादव, वो लोग कभी सोचा नहीं। वो सोचा कि नहीं, ये रन करने नहीं देना है, अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा हमको उसका ग्रैब करना है और टीम को चैंपियन करना है। यही टीम का हमेशा स्पिरिट रहता है,
पहले भी था, आज भी है, हम लोग का जीवन के साथ भी ये गुजरा, इसी स्पिरिट से खेलें। आदिल जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी ऐसे बहुत सारे मैचों से गुजरे होंगे, आपके मन में क्या चलता था? तो देखिए, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिएगा तो 2 टीम, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया, वो कभी भी हारने वाली सिचुएशन से वापस आकर के मैच जीतने का मायने रखती है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका की बात है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में ये सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही वर्ल्ड कप के जैसा इवेंट जैसे ही आएगा, वो नॉकआउट स्टेज में आकर के जीता हुआ मैच भी हार जाएगी। ये आपने बहुत से वर्ल्ड कप में देखा होगा, बहुत से कि जीता हुआ मैच वो हारने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है कि हारा हुआ मैच भी जीत जाती है। तो अभी जो इंडिया की टीम है वो किसी भी मौके पर मैच को छोड़ती नहीं है। आप देख रहे होंगे लीग स्टेज में जो पाकिस्तान का अगेंस्ट मैच था, 119 रन, कुछ भी रन नहीं था 20 ओवर में चेस करने के लिए, लेकिन वहाँ से टीम को जिता देना, वहाँ से बॉलर्स को ये यकीन रखना कि हाँ यहाँ से भी हम जीत सकते हैं, इतने कम रन को भी हम डिफेंड कर सकते हैं। ये अभी इंडियन टीम में बहुत ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जो कि पहले ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी हारा हुआ भी मैच रहता था, वहाँ से वो जीत करके निकल आती होगी। आपको याद होगा वर्ल्ड कप का मैच जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था, 1 रन या 2 रन बचा हुआ था, और उस जगह से भी वो टीम ऐसा लड़ रही थी कि नहीं, ये मैच हम लोग हार ही नहीं सकते हैं, और वहाँ से वो मैच जीत करके निकली। तो अभी इंडियन टीम उस तरह की है कि हम लोग कभी भी मैच को, हम लोग भी जब मैच देखते हैं तो हमेशा उम्मीद रहती है कि नहीं, यहाँ से इंडियन टीम ज़रूर जीतेगी। तो अभी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, और जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ भी आप देख रहे होंगे, अभी बेंच स्ट्रेंथ में आपके पास यहाँ पर संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए, जब वो भी टीम में आएंगे तो वो भी एक मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। तो अभी इंडियन टीम का बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, तो उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले कुछ वर्षों में इंडिया की टीम बहुत अच्छा करेगी। 2007 का वर्ल्ड कप और अब का वर्ल्ड कप, दोनों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2007 का वर्ल्ड कप यादगार ज़्यादा इसलिए है कि वो पहला T20 वर्ल्ड कप था जीते, दूसरा रांची का अपना खिलाड़ी, झारखंड का, जो विश्व का एक चमकता सितारा उस टाइम में वो था, और इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था एज ए बैट्समैन, और उसने अपने कैप्टेंसी का भी वो दिखा दिया गुर कि कैप्टेंसी में भी कैसे, किस तरह से मैच को जीता जाता है, हारे हुए मैच को कैसे टर्न किया जाता है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा यादगार है। जी बिल्कुल, ये विश्व कप निश्चित रूप से यादगार है। जैसा कि 1983 में जब भारत जीता था कपिल देव के कप्तानी में, जैसा कि आपने भी कहा कि भारत का क्रिकेट बहुत बदल गया था, उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि इस बार की जीत भी भारत के क्रिकेट को और ज़्यादा बदलेगी, क्रिकेट और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि सुभाष दा ने कहा कि हर फॉर्मेट की टीम भारत के पास मौजूद है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, सेकेंड लाइन ही नहीं, थर्ड लाइन भी लगभग भारत के पास तैयार है। बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर भारत जो है की यात्रा शुरू होगी। इसके बाद जब 50-50 ओवर्स वर्ल्ड कप आएगा, टेस्ट चैम्पियनशिप आएगी, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी आएगी, भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा है। उम्मीद करते हैं कि इसके बाद क्रिकेट में और अच्छा दिन हमको देखने को मिलेंगे। आप दोनों स्टूडियो में आए, आपने क्रिकेट के बारे में, भारत की जीत के बारे में बहुत बारीकी से चर्चा की और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए दोनों का आभार प्रकट करते हैं दूरदर्शन की तरफ से। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।